सबसे बेहतर अच्छा क्या है हमारे लिए? मॉर्निंग वॉक, योग या रनिंग? सुबह सुबह हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम सबसे बेस्ट क्या करें, क्या करना चाहिए, किससे क्या होगा, कितना फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर सही से नहीं किया तो। मन में काफ़ी द्वंद्व, उलझनें आती रहती है और उन सभी उलझनों का आज उत्तर देने के लिए हम आए हैं। योग करने से क्या फ़ायदे हैं? शारीरिक स्वास्थ्य सही रहता है, इससे मांसपेशियां मजबूत होती है। योग से हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। रक्तचाप सही रहता है, इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी इससे सही रहता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग एक वरदान है। साथ ही श्वसन का जो स्वास्थ्य है वह भी सही रहता है। दर्द प्रबंधन होता है, वजन का प्रबंधन हम कर सकते हैं, हम फिट रह सकते हैं। सुबह सुबह योग करने के लाखों फ़ायदे हैं, परंतु आपकी एज क्या है डिपेंड उस पर करता है। यानी कि आप 60 प्लस हैं तो आप के लिए सबसे बेस्ट होगा चलना। चलना इसलिए बेस्ट होगा क्योंकि यदि आप योग करते हैं, उसमें दंड लगा लेते हैं तो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। 60 प्लस वालों के लिए हम यही करना चाहेंगे कि वह पहले मॉर्निंग वॉक करें 1-2 किलोमीटर, उसके बाद प्राणायाम करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी जैसे प्राणायाम वे कर सकते हैं जो बैठकर होते हैं। साथ ही दौड़ना किसके लिए ज़रूरी है? दौड़ना यंगस्टर्स जो 50 से कम वाले हैं, यानी कि 20 से 50 के बीच वाले जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए दौड़ना बेहतर विकल्प माना जाता है। हालांकि चलना भी कोई कमज़ोर नहीं है। डेली हम 3 से 5 किलोमीटर तक यदि चलते हैं तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी विकल्प नहीं है। दौड़ने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। दौड़ने से हृदय रोग का खतरा कम होता है। आराम की स्थिति में दिल की दर को कम कर देता है। हड्डियों व जोड़ों को यह मजबूत बनाता है। मांसपेशियां मजबूत कर देता है। वज़न कम करता है। दौड़ना तेज़ी से वज़न कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। डायबिटीज़ का खतरा इससे कम हो जाता है। दौड़ने से इंसुलिन बनने की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है। यानी कि दौड़ना एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, परंतु आपका एज मिनिमम 20 से 50 के बीच में रहने चाहिए। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो तो इतना वर्कआउट वैसे ही कर लेते हैं कि उनको दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु 20 से 50 का जो रेशा है वह कम एक्टिव रहता है, तो उन्हें दौड़ना ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। अब करते हैं बात कि मॉर्निंग में आपको क्या अच्छा लगता है। यदि आपको चलना अच्छा लगता है तो आप चलिए, आप 4-5 किलोमीटर तक चलिए, आप यंगस्टर हैं तो। या आपकी उम्र 55 प्लस 60 प्लस है तो आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं। प्राणायाम मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप धीरे धीरे ही वॉक कीजिए, पर वॉक मॉर्निंग में ही करना अति आवश्यक है। भूल कर भी हमें रात में वॉक नहीं करना चाहिए। जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ ही हमारा जो शरीर रूपी तंत्र है वह जागृत हो जाता है। सूर्योदय के साथ ही यह जागृत हो जाता है और सूर्योदय के बाद जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद यह भी धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। यानी कि इसकी क्रियाओं में शिथिलता आ जाती है। उस शिथिलता को देखते हुए योग आयुर्वेद में कहा गया है कि शाम को हमें वॉक नहीं करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे अच्छा आसन है वज्रासन। वज्रासन के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, वह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि वज्रासन किस पोजीशन में करना चाहिए। योग हमें सीख कर करना चाहिए। किसी को भी देखा और हम स्टार्ट हो गए, यह अच्छा तरीका नहीं है। हम किसी के सानिध्य में जाकर योग टीचर से परामर्श लेकर सीख कर ही योग करें तो हमें सबसे अच्छा रहेगा। अब एक ऑप्शन बचता है चलना और दूसरा बचता है दौड़ना। तो चलना और दौड़ना तो हमें पता ही है कैसे दौड़ना है। पोजीशन सही रखें और सही से चलें।
खासकर देखने में आता है कि पोजीशन बिगड़ी हुई होती है मोबाइल के कारण। जो चलते हैं मोबाइल हाथ में होता है तो नीचे देखते रहते हैं तो उनकी पोजीशन ख़राब हो जाती है, और साथ ही नज़रें नीचे रहती है, कंधे झुके हुए रहते हैं तो पोजीशन ख़राब हो जाती है। ऐसे ही दौड़ना भी हमें विदाउट ईयरफोन और ऐसी टेक्नोलॉजी को दूर रखें। मॉर्निंग में गहरी लंबी सांस लें और तेज़ी से दौड़ें। यंगस्टर्स हैं तो धीरे धीरे भी हम वॉक कर सकते हैं और दौड़ना भी धीरे धीरे हम प्रारंभ कर सकते हैं। अगर इसी टाइप के वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, शेयर कर दें इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर। जय हिंद, धन्यवाद।